स्वामी जी के उन शब्दों पे आपको ले चलूंगा। अभी जो 23 जनवरी को महान संत सम्राट सुभाष जी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, तो उन्होंने कहा था चाप और सांप दोनों की आवश्यकता है। तो चाप और सांप दोनों की आवश्यकता है, तो इतनी साधना करो जो कि सांप दे सको, और वाणी इतनी तेज होनी चाहिए कि जिससे कि जैसे कि धनुष की चाप होती है, वो जब खींचते हैं तो हमारा बाण 10 किलोमीटर दूर चला जाता है। इसी प्रकार से हमारी वाणी होनी चाहिए। तो हम मुख्य बिंदु पर ही चर्चा करेंगे। इस देश और दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए हमें आध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना होगा। जैसे हम 5 मंत्रों का जाप करते हैं, 5 नामों का जाप करते हैं, उसी तरीके से सबसे पहले हमें आध्यात्म के बारे में जानना चाहिए, फिर हमें धर्म के बारे में जानना चाहिए, फिर हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद हमें देश और राजनीति के बारे में भी जानना चाहिए। राजनीति वो चीज है जिससे हम देश और दुनिया को जगा सकते हैं। आध्यात्म तो बहुत से मठ मंदिर बने हुए हैं, कोई किसी रास्ते पर लिए जा रहा है, कोई किसी रास्ते पर लिया जा रहा है। राजनीति करने वाले देश को आज ऐसे दलदल में ढकेलते जा रहे हैं। इस दलदल से निकालने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने भी कहा था कि ऐसे बच्चे आएंगे जो लखनऊ वालों को भी संभाल देंगे और दिल्ली वालों को भी संभाल देंगे। तो मित्रों, जरूरत है आज हमें राजनीति में भाग लेकर के इस लखनऊ और दिल्ली के इन गद्दारों को इस गद्दी से हटाने के लिए और अच्छी व्यवस्था को कायम करने के लिए। तो हम सभी आध्यात्मिक हैं और राजनीतिक भी हैं, देशभक्त भी हैं, क्योंकि हमारे गुरु जब देशभक्त हैं, जैसा गुरु होता है उसी रास्ते पर शिष्य को ले जाने का भरपूर प्रयास करता है। तो मित्रों, अब बात आती है चाप और सांप की। तो हमें इतनी साधना करनी चाहिए जिससे हम सांप दे सकें। तो साधना तो कर ही रहे हैं। वाणी तेज होनी चाहिए जिससे सामने वाले को हम परास्त कर सकें। सामने है कौन? हमारे देश के राजनीतिक, जो आज देश को ऐसे दलदल में ढकेलते जा रहे हैं, राक्षसी व्यवस्था को कायम किए हुए हैं। हमें इनको समाप्त करना है। तो ऐसे महापुरुष हमारे साथ में हैं। तो एक चेतावनी आप सबको सुनाऊंगा और उस रास्ते पर ले जाने का मैं प्रयास करूंगा जो स्वामी जी महाराज ने हमको अपनी 23 जनवरी की वाणी से बताया है। मुझे ध्यान है खूब। तो मित्रों, आप लोग ध्यान देंगे, शांति बनाए रखेंगे कि सुनो विश्व के आका सुन लो, धरती के भगवान सुनो, जिसको संसार बचाना है उस भारत का ऐलान सुनो। भारत का शोषित जिंदा है, भारत का पानी जिंदा है, जिससे ब्रह्मांड कांपता है, बलिदान कहानी जिंदा है। जो लहू से टीके करती है वो हिंद जवानी जिंदा है, वो हिंद की सेना जिंदा है, इसका सेनानी जिंदा है। युद्ध अगर थोपा हम पर, धरती पाताल बना देंगे। यदि भारत में आग लगी दुनिया में आग लगा देंगे। यदि भारत में आग लगी तो दुनिया में आग लगा देंगे। तुम भोग भूमि पर रहते हो, हम कर्म भूमि के वासी हैं। तुम सुरा सुंदरी के कीड़े, हम भारत के सन्यासी हैं। तुम भौतिकता के मैं खाने, हम मानवता के दीवाने। तुम आक्रांता हिंसक जालिम, हम अमन शांति के परवाने। आदर्श हमारा ऊंचा है, संकल्प हमारा ऊंचा है, जो सदियों से करते आए संघर्ष हमारा ऊंचा है। हम जान हथेली पर रखते और सर से कफन बांधते हैं। हर युग में युद्ध रचाते हैं पर सीमा नहीं लांघते हैं। हर युग में युद्ध रचाते हैं पर सीमा नहीं लांघते हैं। इस नस्लवाद का दुनिया से हम नाम निशान मिटा देंगे। यदि भारत में आग लगी तो दुनिया में आग लगा देंगे। यदि भारत में आग लगी तो दुनिया में आग लगा देंगे। दिल्ली की बातें क्या करना, दिल्ली है नाम गुलामी का, भारत के उस बंटवारे का और भारत की इस बदनामी का। कौन सी बदनामी? जो भीख मांगती फिरती है वो कंगालों की दिल्ली है। जो डंकल डंकल गाती है वो घोटालों की दिल्ली है। जो गद्दारों से डरती है वो महाशिखंडी दिल्ली है। जो म्याऊं म्याऊं करती है वो भीगी बिल्ली दिल्ली है। और दिल्ली जिसकी राजधानी है वो भारत नहीं इंडिया है। जिसकी सरकार जनानी है वो भारत नहीं इंडिया है। इस भ्रष्ट इंडिया और तुमको हम एक साथ दफना देंगे। यदि भारत में आग लगी तो दुनिया में आग लगा देंगे। यदि भारत में आग लगी तो दुनिया में आग लगा देंगे। इस महासमर का असली कारण और नहीं भारत होगा। कौन सा महासमर? तृतीय विश्व युद्ध जो आने वाला है।
इस महासमर का असली कारण और नहीं भारत होगा, भारत के कारण इस युग में एक और महाभारत होगा। विज्ञान तुम्हारा भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएगा, आध्यात्म हमारा धरती पर निर्णायक जंग रचाएगा। ये नस्लवाद, ये पूंजीवाद, ये साम्यवाद, ये बात सभी, ये रंग भेद, ये उपनिवेश हो जाएंगे बर्बाद सभी। फिर नेताजी का अखंड भारत नई व्यवस्था लाएगा, सहस्त्र वर्ष तक वसुंधरा पर सुख वैभव बरसाएगा। तो संतों के भारी चमत्कार माटी को स्वर्ण बना देंगे। यदि भारत में आग लगी तो दुनिया में आग लगा देंगे, यदि भारत में आग लगी तो दुनिया में आग लगा देंगे। आज की जो राजनीति आप लोग देख ही रहे हैं, इनको शर्म तो है नहीं। ये हु हल्ला को आप लोग देख ही रहे, कहीं समाचार के माध्यम से, कहीं टीवी के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। इनको नेताओं को किसी बात की परवाह नहीं, चाहे कुछ भी हो, कुर्सी हमारी सलामत रहे, देश चाहे गड्ढे में जाए। जैसे कहते हैं कि भारत गया भूमि के अंदर, भ्रष्ट इंडिया हमें दिया, आर्यावर्त को खंड खंड कर दुष्ट इंडिया हमें दिया। गद्दारों को ताजपोशियां, खुददारों को गोली दी, बेईमान को इज्जत दौलत मेहनत कस को झोली दी, कौओं को दरबार कचहरी, हंसों को वनवास दिया, गधों को ऊंचे ऊंचे पद और घोड़ों को संन्यास दिया। तो इस भ्रष्ट व्यवस्था को जिंदा दफनाने को ये आप सभी लोग देखते ही हैं। तो मैं शॉर्टकट में आप सबको थोड़ा राजनीति के बारे में बताते चलूंगा कि अपने लोग हैं क्या। अपने लोग वो देशभक्त हैं जो देश और दुनिया को जगाएंगे और इस भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करेंगे। नेताओं को शर्म नहीं है, अपने लोगों को शर्म है, क्योंकि मर्यादा में बंद करके हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। कि नेताओं पे चल रहा बात बात पे झूठ और सबके सर पे चढ़ गया भ्रष्ट चुनावी भूत। संसद और विधानसभाएं, राज्यसभा और न्याय सभाएं, सांसद, मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार के सब है नायक। सांसद बिक जाता संसद में, नहीं रही संसद भी हद में। घोटालों पर है घोटाला, कोई नहीं रोकने वाला। डॉलर का जब रंग चढ़ेगा, अच्छा अच्छा यहाँ बिकेगा। पुलिस प्रशासन और अधिकारी बन करके कानून पुजारी, लाठी गोली से निपटेंगे। राष्ट्रभक्त का सर कुचलेंगे तो कौन मर्द आगे आएगा, सीने पर गोली खाएगा। कौन मर्द आगे आएगा, सीने पर गोली खाएगा। तो यही भारतीय सुभाष सेना के सैनिक निकल करके आएंगे और क्या कहेंगे कि हम राष्ट्रभक्त, हम शुद्ध रक्त, सुदृढ़ सशक्त, हम ज्वालामुखी से फटते रण मैदानों में लाबाबन उबल उबल कर कितनी सदियों से हमने इतिहास बनाए रेगिस्तानों में। हमने केवल तलवार तेग और भालों पर तौला दुश्मन के विध्वंसक भूचालों को। हमने अपनी छाती पर रखकर उड़ा दिया अंगार उगलती आरी तोपों की नालों को। इतिहास साक्षी है दुनिया का आज तलक, हम जब भी गरजे दसों दिशाएं गरज उठी। नवखंड महादिगपाल भुवन तक की छाती, हुंकार हमारी सुन सुन करके लरज उठी। हम मिलनसार, हम वफादार यारों के यार, हम जिससे भी मिलते हैं खुलकर मिलते हैं। हम सत के साथ बद के खिलाफ, हम मन के साथ जो भी मुख से कहते हैं जमकर करते हैं। हम सच्चाई ले दीन धरा पर आए हैं, पहली सच्चाई रही हमारी बातों में। हम चले सदा आचार आचरण के पथ पर, सच्चाई अंतिम रही हमारी हाथों में। कि लंगोट हाथ और बात के सच्चे खड़ग लिए हम मौत तलक से भी टकराते आए हैं। हम बचनहार अय्यार और मक्कारों को युग युग से भारी सबक सिखाते आए हैं। हम क्रांति दूत जग की सपूत, हम सिंह पूत, एक वचन की खातिर प्राण न्यौछावर कर दें हम। एक न्याय की खातिर हम खुद कटकर तुल जाएं, एक बात की खातिर शीश काट कर धर दें हम शायर सिंह सपूत, लीक से हट करके हम अपना पथ खुद अपने आप बनाते हैं। हम अमन संत के अमर हिंद सैदाई हैं, हम विश्व संत का सच्चा मार्ग बताते हैं। दुर्भाग्य आज हम भूल गए अपना अतीत, दुर्भाग्य आज हम भूल गए अपना अतीत। हम भूल गए पुरखों के नाम निशानों को, हम भूल गए आदर्श धर्म की परिभाषा, हम भूल गए परवानों के बलिदानों को। हम में से कुछ तो मठाधीश बन बैठे हैं, अय्यास संस्कृति का नंगा फरमान लिए। कुछ भटक गए अंधियारों में अनजाने हैं, कुछ बहक गए हाथों में मै के जाम लिए। कुछ भंवरे हैं जो कलियों का रस चूस रहे, कुछ बगले हैं जो श्वास साधना करते हैं। कुछ आस्तीन के सांप कुर्सियों पर काबिज, कुछ गिद्ध भेड़िए बनकर यहाँ विचरते हैं। कुछ प्रगतिशील पाश्चात्य सभ्यता के पोषक जो कि भौतिक सुख को ही सच्चा सुख बतलाते हैं। मोटर बंगलों और महलों में ही स्वर्ग समझ संपूर्ण जिंदगी व्यर्थ गंवाकर जाते हैं, संपूर्ण जिंदगी व्यर्थ गंवाकर जाते हैं। अब समय आ गया जगने और जगाने का, अब समय आ गया जगने और जगाने का। हमको फिर से अपना सम्मान बनाना है, पहले अपनी सच्ची पहचान बनानी है, फिर भारत का सच्चा स्थान बनाना है। साहस पौरुष बलिदानों की कमी नहीं, बस एक बार उठकर हुंकार लगानी है। भारत क्या दुनिया का परिधान बदल जाए, बस एक बार ये सोई कौम जगानी है। इसलिए उठो, उठ करके होश संभालो तुम, अब समय क्रांति का थाल लिए तैयार खड़ा।
आगे बढ़कर थामो लगाम इस दुनिया की, अब समय विजय की मान लिए तैयार खड़ा। अब नेत्र तीसरा शंकर का खुलने वाला, अब नेत्र तीसरा शंकर का खुलने वाला। डम 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 डमरू बजने वाला है। संपूर्ण धरा सागर से लेकर अंबर तक संग्राम महाभारत फिर होने वाला है। युग संहारक, युग परिवर्तक, युग निर्माता, युग संहारक, युग परिवर्तक, युग निर्माता तैयार खड़ा सब पिछले कर्ज चुकाने को। हो सावधान कलयुग के पापी कौरव दल, अब कृष्ण आ रहा फिर संहार मचाने को। अब कृष्ण आ रहा फिर संहार मचाने को। अब कृष्ण आ रहा फिर संहार मचाने को।